हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से हम लोग गवर्नर जनरल की श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से लेते हुए भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक तक देख लिया था। इससे पिछले क्लास विलियम बेंटिक का था। अगला जो गवर्नर जनरल आने वाले हैं वो है मिडकॉक, फिर ऑकलैंड, एलेनबरो और हार्डिंग। ये सभी आप लोग साथ साथ नोट कीजिएगा और आप लोग इस श्रृंखला में बने रहिएगा। तो हम लोग देखते हैं पहला जो गवर्नर जनरल मिडकॉक है, ये 1836 से 1836 तक रहा। मान एक वर्ष इसका कार्यकाल रहा। विलियम बेंटिक के बाद ये अगला गवर्नर जनरल बन के आए। इनके समय में सबसे प्रमुख काम किए समाचार पत्रों और प्रेस पर प्रतिबंध को हटा दिए। इनसे एग्जाम में एक ही क्वेश्चन बनता है कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो वो है ऑकलैंड। प्रेस का मुक्तिदाता किसे जाता है, मेडकॉक, सॉरी, प्रेस का मुक्तिदाता मेडकॉक के नाम से जाना जाता है। इससे एक ही क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं अगला गवर्नर जनरल जो है ऑकलैंड। ऑकलैंड के समय 1836 से 1842 तक रहा और इसके समय में प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध हुआ। अब जो अंग्रेज है अब अफगानिस्तान की तरफ बढ़ना शुरू किया। मैंने अपना जो सीमा है वो बढ़ाना, भारत के बाहर अफगानिस्तान की ओर बढ़ाना शुरू किया। और इसी समय में प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध होता है जो 1839 से 1842 के बीच चलता है। वहाँ का जो शासक होता है वो होता है दोस्तली शासक होता है। उसे हटाकर अंग्रेज अपना शासक नियुक्त करता है, यानी अपना आर्मी, अपना सहयोगी नियुक्त करता है, शाहशुजा। तो शाहशुजा को आप प्रथम अफगान युद्ध में वहाँ का शासक नियुक्त करेगा। और इसी समय त्रिपक्षीय संधि होता है, 3 लोगों के बीच संधि होता है, जिसमें एक होता है शाहशुजा जो अफगानिस्तान का शासक था, दूसरा है पंजाब का शासक रंजीत सिंह और तीसरा अंग्रेजों के बीच। तो ये संधि पूछी जाती है। त्रिपक्षीय संधि कब हुई, 1838 के बीच कौन थे, शाहशुजा, रंजीत सिंह, अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई। वही देखते हैं हम लोग कि ऑकलैंड के समय में ही जो शेरसूरी रोड था, शेरसूरी रोड का नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया गया। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जीटी रोड का नाम किसने दिया, तो ये ऑकलैंड दिया था। आप लोग बताइएगा कि इस रोड का निर्माण सबसे पहले किस शासक ने किया। शेरसूरी जो नाम दिया था उससे पहले उस रोड का निर्माण किसने किया था, यानी जीटी रोड का निर्माण सबसे पहले कौन से शासक ने किया था। मैं एक हिंट दे देता हूँ कि ये प्राचीन इतिहास का कोई शासक था। अब देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए ब्रिटेन जाने हेतु अनुमति दी गई। यानी ऑकलैंड ने भारतीयों को अब ब्रिटेन जाकर अंग्रेजी शिक्षा यानी इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, ये सब शिक्षा लेने के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति दी। तो ये सब आप लोग नोट कीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। अगर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटते हैं तो आपका मेरिट से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है एलेनबरो जो आता है, जो 1842 से 1844 के बीच रहता है। मात्र इसका कार्यकाल 2 वर्ष रहता है। एलेनबरो के बीच देखते हैं कि इसका प्रमुख काम क्या है। तो इन्होंने सबसे प्रमुख क्वेश्चन इससे बनता है, सबसे प्रमुख काम किए जो भारत में दास प्रथा का अंत किया। भारत में दास प्रथा का बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है कि दास प्रथा का अंत किसने किया, एलेनबरो ने किया 1843 में। अब आपका एग्जाम में बहुत अंदर क्वेश्चन बनते रहा है, तो ये सभी याद रखिएगा कि जो अधिनियम था, एक्ट 5 में था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत डिग्री लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अधिनियम 5 के तहत दास प्रथा का अंत किया गया 1843 में। और दास प्रथा अंत के लिए जो प्रावधान लाया गया था वो 1833 के अधिनियम में लाया गया था, लेकिन अंत हुआ उसके 10 साल 1843 में। जिसने किया, एलेनबरो ने। अब देखते हैं कि प्रथम जो अंग्ल अफगान युद्ध हुआ था इसी समय में समाप्त हुआ, और समाप्त होने के बाद इसने सिंध को विलय कर दिया। यानी सिंध अब अंग्रेजों का अधीन आ गया, यानी अब भारत में सिंध को विलय कर दिया गया। तो सिंध का विलय पूछता है किसके शासन में हुआ, तो एलेनबरो। और सिंध को जो विलय किया उसका उपनाम रखा ओल्ड मैन इन हैरी। ओल्ड मैन इन हैरी के नाम से सिंध का विलय किया। पिछले बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंध के विलय में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वो नेपियर है। नेपियर के सहयोग से ही सिंध का विलय भारत में अंग्रेजों ने किया। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, नेपियर को। तो सिंध का विलय एलेनबरो के समय में हुआ। अब देखते हैं कि थॉमस योजना लाया। ये एलेनबरो ने थॉमस योजना लाई। इसके माध्यम से जो ग्रामीण जो शिक्षा है, ग्रामीण शिक्षा का विकास पे जोर दिया गया। तो थॉमस योजना भी एलेनबरो के समय में आया। अब देखते हैं कि अभी तक हम लोग जो छुट्टी मनाते हैं, छुट्टी का दिन होता है रविवार। तो रविवार का छुट्टी का प्रावधान एलेनबरो के समय में ही 1843 में किया गया था, जो अभी तक चलता रहा रविवार की छुट्टी। तो रविवार की छुट्टी सबसे पहले एलेनबरो के समय में ही मनाया गया था और वो अब कंटिन्यू अभी तक चल रहा है। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग जो अगला गवर्नर जनरल होगा, लॉर्ड हार्डिंग।
लॉर्ड हार्डिंग जो गवर्नर जनरल होगा वो 1844 1848 के बीच रहता है। मात्र ये 4 वर्ष रहता है और इसने मात्र एक दो इंपॉर्टेंट काम किए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई होता है। सबसे पहला होता है कि नरबलि प्रथा पर रोक। तो नरबलि प्रथा की रोक लगाया यही हार्डिंग ने, नरबलि प्रथा पर रोक लगाया। और नरबलि जो प्रसिद्ध था वो एक भारत की जनजाति है खोंड जनजाति। खोंड जनजाति के बीच नरबलि का प्रथा था, मतलब मनुष्यों को बलि दी जाती थी। तो इस प्रथा पर रोक लगाया हार्डिंग ने। हार्डिंग ने बहुत हार्ड काम किया, नरबलि पर रोक लगाया। अब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इसी समय प्रथम आंग्ल सिख यानी सिखों और अंग्रेज के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध के बाद सिख लोग हार जाते हैं और हारने के बाद सिख के साथ इन्होंने लाहौर की संधि की। तो लाहौर की संधि से भी क्वेश्चन आता है कि लाहौर की संधि किसने किया? तो लाहौर की संधि हार्डिंग ने किया। हार्डिंग ने लाहौर सिखों के साथ लड़ाई किया। अभी तक जो सिख के सबसे मतलब शक्तिशाली जो शासक थे रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद लाहौर पंजाब पर अधिकार आक्रमण करता है अंग्रेज और सिख हार जाते हैं। उसके बाद सिखों को मजबूरन लाहौर की संधि करनी पड़ती है। तो लाहौर की संधि 1846 नरबलि प्रथा पर रोक हार्डिंग ने। तो इस तरह से आप लोग ये सब टॉपिक जो मैंने बताया उसे आप लोग टॉपिक नोट कीजिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इससे आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होगा, ताकि आप लोग अच्छा स्कोर एग्जाम में कर पाए। बाकी मेरा इस प्रयास को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग कौन सा टॉपिक चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगला गवर्नर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।